एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनेकों शिष्यों के साथ गांव-गांव और शहर-शहर जा रहे थे। महात्मा बुद्ध जहां जाते वहां उनके पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते और उनके दर्शन करते और उपदेश सुनते। उन श्रद्धालुओं में से कुछ तो महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ भी जाते और उनके साथ अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते। ऐसे ही धीमे धीमे महात्मा बुद्ध के साथ करीब 3000 सन्यासी चलने लगे। महात्मा बुद्ध जहां जाते वहां उनके साथ करीब 3000 बौद्ध भिक्षु चलते। वे लोग जिस भी गांव या शहर में जाते वहां वे सभी 3000 भिक्षु गांव वालों से भोजन मांगते और अपना पेट भरते। जिस भी गांव में महात्मा बुद्ध जाते उस गांव पर उन 3000 भिक्षुओं के खाने का जिम्मा आ पड़ता, जिसके कारण गांव वाले परेशान हो जाते थे। जब यह बात महात्मा बुद्ध को पता चली तो उन्होंने सोच विचार करके यह निर्णय लिया कि वे कभी भी किसी भी एक गांव में 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे, ताकि वहां के लोगों को उनके रहने से परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ समय तक तो सभी ने इस नियम का पालन किया, परंतु कुछ समय पश्चात जब बरसात का मौसम आया तो जगह जगह पानी भर जाने के कारण महात्मा बुद्ध को भिक्षुओं को जल्दी जल्दी यात्रा करने में कठिनाई होने लगी। यहाँ तक कि भारी बारिश में यात्रा करते हुए कुछ भिक्षुओं ने अपनी जान तक गंवा दी। तो सभी भिक्षुओं ने कुछ समय के लिए एक बड़े से शहर में ठहरने का निर्णय लिया। भिक्षुओं की समस्याओं को देखकर महात्मा बुद्ध ने भी इसका विरोध नहीं किया। वे सब एक बड़े से शहर में दूर दूर तक जाकर रहने और खाने का इंतजाम ढूंढने लगे। प्रत्येक सुबह सभी भिक्षु पूरे नगर में भटकते और रहने के स्थान और खाने के लिए आग्रह करते। उन्हीं भिक्षुओं में से एक भिक्षु कई दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा, परंतु उसे रहने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह एक बहुत बड़े भवन में पहुंचा और उसने वहां भिक्षा मांगी। भवन में से एक बहुत सुंदर स्त्री निकलकर बाहर आई। भिक्षु ने उस स्त्री से भोजन के लिए आग्रह किया तो स्त्री ने उस भिक्षु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और वह समझ गई कि यह उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में से एक है जिनके बारे में उसने सुना था। वह भीतर गई और स्वयं अपने हाथों से उस भिक्षु के खाने का सामान ले आई। भिक्षु ने उस सामान को स्वीकार किया और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह भिक्षु जाने के लिए मुड़ा, उस स्त्री ने भिक्षु से कहा कि उसे पता चला है कि तुम लोग रहने के लिए स्थान ढूंढ रहे हो, तो क्यों न तुम लोग मेरे इस भवन में आकर रहो। मेरे इस भवन में आखिर बहुत जगह भी है। भिक्षु ने भवन को गौर से देखा। बड़ी कठिनाई के बाद रहने का इतना उत्तम स्थान देखकर वह भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस स्त्री से कहा कि उसे अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। बिना आज्ञा लिए वह उस स्त्री के घर पर नहीं रुक सकता है। स्त्री ने यह बात सुनी और वह मुस्कुरा कर बोली कि जाओ, आज्ञा लेकर देख लो, अगर वे तुम्हें आज्ञा दे दें तो आ जाना। भिक्षु खुशी खुशी महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और वहां उसने भोजन के लिए एकत्रित की गई सामग्री को दिया। इसके बाद वह भिक्षु सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे सारी बात बताई। महात्मा बुद्ध ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यदि वह तुम्हें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके घर अवश्य जाकर रहना चाहिए। यह सुनते ही आसपास के सभी भिक्षु खड़े हो गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध की इस बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि यह भिक्षु जिस स्त्री के घर पर जाकर रहने की बात कर रहा है वह स्त्री एक वैश्या है और उन्हें लगता है कि वैश्या के घर पर जाकर रहना एक भिक्षु के लिए
बिल्कुल भी उचित नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को देखा और उन्होंने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि तुम जाओ और जाकर उस स्त्री के भवन में रहो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वहाँ खड़े कई भिक्षु नाराज हो गए और उनका साथ छोड़कर वहाँ से चले गए। महात्मा बुद्ध ने भी उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। धीमे धीमे जब यह बात पूरे नगर में फैली तो नगरवासियों ने बातें करना शुरू कर दिया कि क्या अब एक भिक्षु एक वैश्या के घर पर रहेगा? अब यही देखने को रह गया था। सच में सभी धर्म अब भ्रष्ट हो चुके हैं। जो भिक्षु महात्मा बुद्ध के साथ अभी भी थे, वे उनके पास नगरवासियों की इन बातों को लेकर पहुंचे। उन्होंने महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षु को वैश्या के घर पर जाने की अनुमति का कारण पूछा तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि वे लोग उस भिक्षु की जरा भी चिंता न करें, क्योंकि उन्हें अपने सभी सच्चे भिक्षुओं पर पूर्ण विश्वास है। वे जानते हैं कि वह भिक्षु भ्रष्ट नहीं होगा और वह कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। यदि कोई धर्म या विचार किसी के प्रभाव में आकर भ्रष्ट हो जाए तो वह धर्म या विचार जीवित रहने के लायक ही नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वह भिक्षु एक वैश्या के प्रभाव में आकर अपने धर्म से भटक जाएगा, असल में उन लोगों का अपने धर्म पर विश्वास ही बहुत कमजोर है। यदि वह वैश्या उस भिक्षु को अपने मार्ग से भटकाने के काबिल है, तब तो हम सभी को अपने जीवन का मार्ग परिवर्तित कर उस वैश्या के मार्ग पर चलना चाहिए। असल सत्य का मार्ग वही है जो किसी के भी प्रभाव में आकर भ्रष्ट न हो, बल्कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे। मैंने अपना विरोध कर रहे भिक्षुओं को भी इसीलिए नहीं रोका, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरे साथ खड़े किन भिक्षुओं के विश्वास में कमजोरी थी। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर उनके साथ खड़े सभी भिक्षु संतुष्ट हो गए और वापस अपने अपने कार्यों में लीन हो गए। कुछ दिनों तक वह भिक्षु उस वैश्या के घर पर ही रहा। लगातार हो रही बरसात के कारण उस नगर में ठंड काफी बढ़ गई थी। उस भिक्षु ने केवल एक पतले सूती कपड़े से अपना तन ढका हुआ था, जिसके कारण वह ठंड में ठिठुर रहा था। जब वैश्या ने यह देखा तो उसने उसे रेशम के मुलायम वस्त्र दिए, जिन्हें उस भिक्षु ने धारण किया। जब नगरवासियों ने यह देखा तो उनका संदेह और गहरा होता गया। उन्हें लगा कि वह भिक्षु अब अपने मार्ग से भटक गया है। उन लोगों ने देखा कि वह वैश्या और उसकी अन्य सहेलियां मिलकर उसके लिए भोजन तैयार करती थीं और वे सब उस भिक्षु के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करती थीं। शाम के समय वे सब उस भिक्षु के सामने नृत्य करती थीं और वह भिक्षु अपने पूरे ध्यान से उनके नृत्य का आनंद उठाया करता था और उनकी प्रशंसा करता था। यह सब देखकर नगरवासियों का संदेह अब पूर्ण विश्वास में परिवर्तित हो चुका था। उन नगरवासियों में से कई लोगों का विश्वास अब महात्मा बुद्ध से उठने भी लगा था। समय बीता और बरसात के मौसम के अंत के साथ ही महात्मा बुद्ध ने उस नगर से प्रस्थान करने का विचार किया। जब महात्मा बुद्ध की यात्रा की सूचना उनके भिक्षुओं को प्राप्त हुई तो संपूर्ण नगर में फैले उनके सभी भिक्षु उनके साथ यात्रा करने के लिए उनके पास एकत्रित हुए। उन सभी भिक्षुओं में वह भिक्षु भी शामिल था जो उस वैश्या के घर पर रुकने गया था। सभी नगरवासियों और भिक्षुओं ने देखा कि वह भिक्षु स्वयं तो आया ही है, साथ वह वैश्या भी भिक्षु के रूप में महात्मा बुद्ध के साथ यात्रा करने के लिए आई है। उन दोनों को देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और पूरे नगर का विश्वास महात्मा बुद्ध और सत्य के मार्ग पर फिर से कायम हो गया।